चेतावनी दी जाती है कि तुम एक घर ब्राह्मण हो, तुम्हें नहीं रहने दिया जाएगा। ये बताइए हमारा क्या जुल्म है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये सवाल करता हूँ कि 15 साल की लड़की अगवा कर ली जाती है, लेकिन कोई प्रशासन, कोई कोतवाली, कोई एसपी, पुलिस अधीक्षक महोदय कोई सुनवाई पे नहीं आ रहा है। माननीय कोतवाल साहब को हमने एप्लीकेशन दिया था, इन्होंने कहा कि चलो हमें भगा दिया था वहाँ से। हम सर एक जाति समुदाय के हैं तो हमें जाति संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम एक घर ब्राह्मण हो, तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। मैंने माननीय कोतवाल साहब को बताया तो कोतवाल साहब हमें डांट के भगा दिए, बोले कि नौटंकी जो तुम करवा रहे हो ना, तुम्हारी नौटंकी वो करवा देंगे। इनको भी भगा दिया आपत्तिजनक तरीके से। माननीय कोतवाल साहब, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। और दरोगा जी तो सर मैं क्या बताऊँ, कोई सुनवाई नहीं की। सर बताइए, अगर ऐसे होगा कल के दिन अगर ये कुछ कांड करती तो यही हमारी न्यायपालिका है। एक परिवार में तब कोहराम मच गया जब उसकी बेटी के घर से लापता होने की टेंशन में एक पिता की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने किसी तरह से समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया। आजमगढ़ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सीताराम निवासी एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने शव को गौरीशंकर घाट मंदिर के सामने रखकर चक्का जाम कर दिया। घंटों तक सड़क के दोनों ही रास्तों से आने जाने वाली गाड़ियों को वापस लौटना पड़ रहा था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 माह पूर्व उसकी नाबालिग बेटी को स्थानीय निवासी राहुल निषाद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगवा कर लिया है। इसी टेंशन में घटना के 3 दिन बाद लड़की के भाई ने भी जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। समय पर उसे सही इलाज देकर किसी तरह से बचा लिया गया था। पीड़ित परिवार 2 महीने से लगातार थाने से लगाए आला अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। ऊपर से काफी जिल्लतों का भी सामना करना पड़ा। थाने और चौकी पर जाने पर परिजनों को अभद्र भाषाएं सुननी पड़ती थी। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद छोड़ चुका था। इसी टेंशन में लड़की के पिता का भी 2 महीने से खाना पीना छूट गया था। अस्वस्थ होने के कारण सोमवार को पिता की मृत्यु हो गई। एक बार फिर से न्याय की आस में गुस्साए परिजनों ने मंगलवार की सुबह सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया। इसके बाद भी 2 घंटे की देरी से पहुंची पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज परिजनों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब तक बेटी की कोई भी जानकारी न मिलने से परिजनों ने उसके मौत की आशंका जताई है। किसी तरह से पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन देकर परिजनों को समझा बुझाकर 3 घंटे बाद जाम को खत्म कराया और शव को दाह संस्कार के लिए भेज दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, लेकिन 2 माह बीत चुके हैं। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। देखना यह कि क्या पुलिस लापता किशोरी को ढूंढ पाएगी या फिर इस बार भी मामले को ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ देगी। ये देखिए, ये हमारे चाचा जी लगेंगे और पिछले 2 महीने से इनकी लड़की, ये जो राहुल निषाद है, सनी निषाद है और सुंदरम निषाद, ये 3 लोगों ने हमारी बहन को 15 साल की जो नाबालिग है, 15 साल की थी, उसे अगवा करके लेके चले गए। और इसकी कंप्लेन सबसे पहले अपने नज़दीकी चौकी पे किया, उसके बाद कोतवाली में किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब के भी किया। घटनाएं भी हो गई थी आपके घर में जी। वो जो सुनील मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, वो भी जहर खा लिया था उसी टेंशन में। वो उसकी उम्र भी 16 साल की है, उसने भी जहर खा लिया था, तो सदर अस्पताल में भर्ती था, वो बच गया। लेकिन उसके बाद ये देखिए, हमारे जो चाचा जी हैं वो जब सारी चीज़ क्षमता बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने प्राण त्याग दिए। सबसे बड़ी बात ये है सर कि 2 महीने का दिन हो गया, हमें शंका है कि मेरी बहन की हत्या हो गई है सर। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और कोई सुराग ढूंढ नहीं पाई। माननीय डीएम साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस विषय पे मतलब बहुत तेजी से कार्रवाई करे, क्योंकि कोई पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कितने देर से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 घंटे से हम लोग लगभग 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई। हम जब तक माननीय डीएम साहब या फिर एसडीएम साहब या फिर पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं आएंगे, हम ये मिट्टी यहीं पे लेके प्रदर्शन करते रहेंगे। चाहते क्या है आप लोग? हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। जिसका बाप मर गया हो, जिसकी लड़की का अगवा कर ली गई हो, ये है योगी सरकार, ये है भाजपा सरकार, जिसकी बहन गायब हो गई हो। हमें तो शंका है कि मेरी बहन का हत्या हो गई हो। ये देखिए पिता, उस लड़की का पिता देखिए, कल तक जिंदा था, 1 बजे के बाद इसने अपना प्राण त्याग दिया उसी के चक्कर में।
और मुझे शंका है कि कल अगर 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 सुनवाई नहीं हुई तो इनकी जो वाइफ है वो भी अगर कुछ दुर्घटना करती है अपने साथ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन होगी। माननीय मुख्यमंत्री होंगे और जिला प्रशासन होंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय दीजिए। उत्तर प्रदेश न्याय से जाना जाता है, हमें न्याय दीजिए।